हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल AJS एकेडमी पर। अभी आपका टॉपिक चल रहा है इसमें सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, जो कि क्लास 9th में है, एक चैप्टर है और इससे भी आपको क्लास 8th में पढ़ाया गया होगा, 7th में पढ़ाया गया होगा। तो पहली बात तो इस बार थोड़ा सा वीडियो लेट आ रहा है, इस बार बस काम की वजह से, तो आपको इंतजार भी ज्यादा करना पड़ेगा इस बार। चलो इस बार टॉपिक देखते हैं, इस बार फिर आगे बात बाद में होगी। देखो इसमें है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। सरफेस एरिया का मतलब क्या होता है? संपूर्ण पृष्ठ, संपूर्ण पृष्ठ। और आगे क्या वॉल्यूम, और क्या होगा इसके साथ में? आयतन। क्लियर? देखो संपूर्ण पृष्ठ और आयतन, इनके मैंने फॉर्मूले, इसके पहले जो वीडियो आया था इसी टॉपिक से रिलेटेड, उसमें सारे फॉर्मूले मैंने बताए हुए हैं। तो इस बार जो आपको बताना है इससे रिलेटेड कैसी कैसी प्रॉब्लम्स आपसे पूछी जाती है पेपर्स में और आपकी बुक्स में भी हैं चीजें, तो उसी से रिलेटेड मैंने कुछ क्वेश्चन छाटे हुए हैं, वो मैंने आपके बोर्ड पे लिखा हुआ है। तो इसी से आपको जो और क्वेश्चन बनते हैं मैं इसी में बता दूंगा आपको। तो देखिए संपूर्ण पृष्ठ का फॉर्मूला था किसका? क्यूबॉइड का। क्यूब और क्यूबॉइड दो होते हैं इसमें। पहला आपका क्यूब टॉपिक है, दूसरा आपका क्यूबॉइड है। क्लियर? तो जो क्यूब का संपूर्ण पृष्ठ होता है वो होता है 2 ब्रैकेट में LB प्लस BH प्लस HL, यानी कि लेंथ इंटू ब्रेथ प्लस ब्रेथ इंटू हाइट प्लस हाइट इंटू लेंथ। ये जो आपका है ये क्यूबॉइड का है। और जो क्यूब का होता है वो होता है 6a²। ये क्या होता है यहाँ पर? साइज। क्लियर? यही बात है आयतन वॉल्यूम की। तो क्यूबॉइड का होता है L इंटू B इंटू H, यानी लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। और क्यूब का A क्यूब, यानी कि साइड, जो भी साइड आपको देगा उसका आपको होल क्यूब करना होगा। क्लियर? इसी में आपको ये बताया गया होगा लेटरल सरफेस एरिया, वक्र पृष्ठ 2 ब्रैकेट में L प्लस B इंटू H। यही फॉर्मूला आपका 4 वॉल्स का अगर सरफेस एरिया पूछेगा तो भी फॉर्मूला यही लगता है। क्या होता है? 2 ब्रैकेट में L प्लस B इंटू H। क्लियर? तो देखते हैं इस क्वेश्चन पहले। देखो इसमें मैंने थर्ड क्वेश्चन लिया हुआ है, ये 3 क्यूब्स ऑफ ईच साइड्स, कोई 3 क्यूब हैं जो इस प्रकार से हैं। क्या क्या आ गया है? 4 सेंटीमीटर, इनकी साइड क्या है? 4 सेंटीमीटर है। आर ज्वाइंट इन टू एंड, यानी जो उनकी लेंथ होगी, जैसे कि कोई बॉक्स है, इसी बॉक्स से आगे हम एक बॉक्स और जोड़ दें, तो जब लेंथ से लेंथ जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? हर बॉक्स की लेंथ आगे ऐड होती चली जाएगी। तो क्या चेंजमेंट आया? जो क्यूब्स थे, तीनों क्यूब हम लोग ऐड कर दिया आपस में, उन क्यूब्स की जो लेंथ थी वो बदलने किस में बदल गया? ये आपका बदल गया क्यूबॉइड में। क्यूब से हो गया ये चेंज हो गया क्यूबॉइड में। और क्यूबॉइड में तो ऐसा होता है इसकी लेंथ, ब्रेथ और हाइट अलग अलग होती हैं। अगर ये क्यूब होता तो क्या होता? इसकी लेंथ इक्वल टू ब्रेथ इक्वल टू हाइट, यानी कि लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों बराबर होती हैं। हमको क्या दिया गया कि क्यूब से मैंने बनाया क्यूबॉइड, यानी कि अब जो नया इसका स्टैंडर्ड होगा क्या होगा? इसकी डायमेंशन बनेगी वो 4 प्लस 4 प्लस 4, यानी 12 सेंटीमीटर ये इसकी लेंथ हो गई। ब्रेथ में कोई चेंजमेंट नहीं होगा और हाइट में भी इसका कोई चेंजमेंट नहीं होगा। क्लियर? जब समझ गया होगा आप इसके, तो पूछ क्या रहा है? देखो इसके दिया गया है फाइंड सरफेस एरिया ऑफ रिजल्टिंग क्यूबॉइड, यानी कि जो 3 क्यूब से मिला करके हमने एक नया क्यूबॉइड तैयार किया है, उस क्यूबॉइड का सरफेस एरिया पूछ रहा है। तो सरफेस एरिया का फॉर्मूला आपको पता है क्या होता है? 2LB प्लस BH प्लस HL। क्लियर? तो क्या हो जाएगा? 2L कितना है आपका? 12 इंटू 4 प्लस 4 इंटू 4 प्लस 4 इंटू 12। यानी मैंने क्या किया? कुछ नहीं करना, बस आपको मेन चीज ये 3 पता करनी है। अगर ये आप पता कर लेंगे, सिर्फ इनकी वैल्यू उठा करके इस फॉर्मूले पे पुट अप करनी होती है बस। और इसके बाद जो 6 पढ़ते चले यार, मल्टीप्लाई करना, 12 4 जा 48, 4 4 जा 16, 12 4 जा 48, डिवाइड कर दिए। 8 8 ना 16, 16 6 24, 22 2 आया रिमाइंडर, 4 1 5 5 4 9 2 11, और कितना हो जाएगा? 224 सेंटीमीटर। इसकी यूनिट मीटर में, मीटर स्क्वायर। क्लियर? बिल्कुल सिंपल है, उसने जो कहा है
वही सब समझना है कि पहले 3 क्यूब्स दिए थे, तीनों क्यूब्स को अपन ऐड कर दिया गया। जब ऐड करेंगे तो बन क्या रहा है, क्यूबाइड बनेगा। और जब क्यूबाइड बन जाएगा तो क्या होगा, उसकी लेंथ ब्रेथ और हाइट में कुछ चेंजमेंट होगा उसके। क्लियर? तो इसी में तो एक क्वेश्चन आपका ये जो क्वेश्चन बुक में दिया हुआ है, ये तो एक क्वेश्चन है, इसी क्वेश्चन में बदल देता है कभी कभी। कहता है कि जो आपके 3 क्यूब्स हैं उन क्यूब्स का सरफेस एरिया और जो नया बना क्यूबाइड उनके सरफेस एरिया में क्या कोई चेंजमेंट होगा, क्या कुछ कम ज्यादा होगा, या उनमें क्या रेशियो हो रहा होगा। तो 3 चीज क्वेश्चन पूछता हूं, तो देखिए इसको आप नोट कर लेना। देखो इसी से कुछ क्वेश्चन बनते हैं, वो बता। देखो इसका सरफेस एरिया आया था, कितना आया था, 224। अगर वो कहता कि जो नया क्यूबाइड बना और जो पहले 3 क्यूब थे उन 3 क्यूब्स के सरफेस एरिया में क्या कोई परिवर्तन होगा, तो देखो जो क्यूब का सरफेस एरिया होता है, क्यूब सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, 6a²। लेकिन क्यूब थे कितने, यहां पर देखो कितना दिया है, 3, यानी कि इंटू 3। अब 6 दिया 18 इंटू आपका ये कितना था, 4 का स्क्वायर, यानी 18 इंटू 4 4 जा 16। अब इसका मल्टीप्लाई करिए तो कितना हो जाएगा, 6 जा कितना हो जाएगा 48, 8 4 6 4 10 18 8 8 1 1 2 288। देखो यानी 3 क्यूब्स का सरफेस एरिया था और जो उससे बना का सरफेस एरिया, यानी कि जो बना था क्यूबाइड उसका सरफेस एरिया, दोनों में अंतर होगा। कितना अंतर आ रहा है, देखो कुछ कुछ फर्क पड़ रहा है। अगर आप देखेंगे कितना अंतर आ जाएगा, कितना आ रहा है, 64 मीटर स्क्वायर का डिफरेंस आ रहा है इसमें। क्लियर? तो ये आपका एक क्वेश्चन होगा इस टाइप का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, फाइंड द लॉन्गेस्ट रॉड दैट कैन बी प्लेस्ड इनटू रूम। डायमेंशन दिया गया है 10 मीटर, 8 मीटर और कितना है 6 मीटर। देखिए कह रहा है फाइंड द लॉन्गेस्ट रॉड दैट कैन बी प्लेस्ड इनटू अ रूम फॉर डायमेंशन 10 मीटर, 8 मीटर और 6 मीटर। यानी कि आपको लेंथ कितनी हुई पता है, 10 मीटर, ब्रेथ आपको दी गई है 8 मीटर और हाइट आपको दी गई है 6 मीटर। अब वो कह रहा है कि कोई एक रूम है, रूम में वो सबसे बड़ी से बड़ी रॉड रखनी है, तो हम कैसे रखते हैं उसको, अगर सबसे बड़ी रॉड रखनी होगी तो सबसे बड़ा काम क्या है, आपको सिर्फ उसका डायगोनल निकाल लीजिए, क्योंकि पूरे रूम में सिर्फ सबसे बड़ी भुजा कहां पर होगी, इसकी डायगोनल ही होगी, यानी कि विकर्ण। और क्यूबाइड का जो डायगोनल होता है वो फॉर्मूला क्या होता है, डायगोनल ऑफ क्यूबाइड इसका फॉर्मूला था रूट L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर। क्लियर? L कितना आपका है 10 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर और प्लस 6 स्क्वायर, कितना आ जाएगा ये 100, 6 8 जा 64, 6 6 जा 36 और जब इसको पूरा ऐड करेंगे तो जाएगा 200। जब इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे कितना हो जाएगा, देखो 10 इंटू 10 इंटू 2 और स्क्वायर रूट में से पेयर कितने बनता है 2 का, यानी क्या हो जाएगा 10 बाहर और रूट 2 अंदर रहेगा। इतने मीटर की रॉड, आप सबसे बड़ी से बड़ी रॉड होगी इतने मीटर की होगी जो कि आप रूम पे रख सकते हैं। क्लियर? अब इसी में क्वेश्चन आपका आ जाता, एक क्वेश्चन आपका ये हो गया डायगोनल निकालने का क्यूबाइड का, दूसरा क्वेश्चन इसमें आ जाएगा सरफेस एरिया निकालने का, तो उसका फॉर्मूला क्या हो जाता 2LB प्लस BH प्लस HL। क्लियर? तीसरा कहता है कि जो रूम दिया गया है उस रूम के चारों वॉल का एरिया कितना होगा, तो फॉर्मूला क्या होता है 2 ब्रैकेट में L प्लस B इंटू H। एरिया ऑफ 4 वॉल्स का फॉर्मूला ये होता है। और इससे क्या करोगे, बस लेंथ ब्रेथ और हाइट आप पुट कर दें। इसी क्वेश्चन में 4 क्वेश्चन बता दिए, एक आपका ये हो गया, दूसरा आपका सरफेस एरिया, तीसरा 4 वॉल्स का एरिया और चौथा क्वेश्चन क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड या कह दे वॉल्यूम ऑफ रूम। क्या हो जाएगा L इंटू B इंटू। क्लियर? तो आपको देखो इसी क्वेश्चन में 4 क्वेश्चन आपको बता दिए। इसके पहला मैंने जो क्वेश्चन बताया उसमें मैंने 2-3 क्वेश्चन बताए, तो मैं सिर्फ एक ही क्वेश्चन से 4 टाइप क्वेश्चन आपको बताऊंगा जिससे कि आपको जो भी प्रॉब्लम मिले सॉल्व कर सको उसको आप। क्लियर? इसको आप नोट कर लीजिएगा। एक क्वेश्चन आप और देखिए इसका, जो थोड़ा सा हट कर दिया गया है। देखिए एक क्वेश्चन है आपका लास्ट,
द सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड इज 1300 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या दिया गया है, जो दिया हुआ है नोट करो पहले। सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, ये क्वेश्चन दे रखा है, लिख लो 1300 सेंटीमीटर स्क्वायर। इफ इट्स ब्रेथ इज 10 सेंटीमीटर, अब क्या दिया गया, ब्रेथ, ब्रेथ कितनी है आपकी 10 सेंटीमीटर और हाइट कितनी है इसमें 20 सेंटीमीटर। फाइंड आउट लेंथ। तो देखो सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड फॉर्मूला 2LB प्लस BH प्लस HL इक्वल जो दे रखा उसको ऐसे ही पुट कर दीजिए। ये 2 जो आपका कहां चला जाएगा इधर, क्यों, क्योंकि ये 2 जो है इसका मल्टीप्लाई दे रखा है और मल्टीप्लाई वाली चीज जब ट्रांसपोज करते हैं, पक्षांतर करते हैं, उधर जब जाएगी वो चीज किसमें जाती है, डिवाइड हो जाती है। यानी कि अब देखो LB प्लस BH प्लस HL इक्वल टू 1300/2। इधर देखिए आप इसकी वैल्यू पुट कर दिए, L पता नहीं वो निकालना है, B कितना है 10 प्लस 10 इंटू 20 एंड प्लस 20 इंटू L कितना हो जाएगा, ये डिवाइड को कितना 650 आएगा। 10L प्लस 200 प्लस 20L इक्वल टू 650 कितना हो जाएगा 20 10 30L इक्वल टू 650 माइनस 200, क्यों, क्योंकि ये उधर जाएगा जब तो क्या हो जाएगा पॉजिटिव का निगेटिव हो जाएगा और कितना आ जाएगा ये 450 30L। अब देखो 30 मल्टीप्लाई में है, उधर जाएगा तो डिवाइड में आएगा और 0 से 0 कैंसिल, ये कितना आ जाएगा 15। L बराबर कितना निकल कर आया 15 सेंटीमीटर। क्लियर, बिल्कुल सिंपल है, बस जो क्वेश्चन कहता है सीरियल से करते चले जाओ, जो दे रखा है उसमें पहले वही पहले आप नोट कर दो, नोट करने के बाद अब दूसरे सेंस से आप निकाल सकते हो। इसमें क्वेश्चन क्या और आता है आपका सरफेस एरिया का दे दे और कहो डायगोनल आपको दे दे, क्या दे देगा डायगोनल आपको दे दे, उसमें से कहो फिर कह दे वैल्यू निकालने के लिए, ऐसा भी क्वेश्चन आते हैं कभी कभी। उसमें मैं एक क्वेश्चन आपको बता रहा हूं, देखिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द फ्लोर ऑफ रेक्टेंगुलर हॉल। कैसा है, एक कोई जो फ्लोर उसका कैसा है रेक्टेंगुलर, किसका हॉल का है, जो पेरीमीटर ऑफ 250 मीटर, पेरीमीटर दे रखा है किसका रेक्टेंगुलर का, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर हॉल कितना है 250 मीटर, जो दे रखा है मैं लिख रहा हूं। और रेक्टेंगल का पेरीमीटर फॉर्मूला क्या होता है 2 ब्रैकेट में L प्लस B, यही होता है। क्लियर, फिगर इट्स हाइट h कितना है आपका है 6 मीटर। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग इट्स 4 वॉल, यानी कि 4 दीवारों को क्या करना है, हमको पेंट करना है, जिसका कह रहा है जिसका कॉस्ट क्या है 6 रुपीज पर स्क्वायर मीटर। तो मैंने क्या बताया था, एरिया ऑफ 4 वॉल इज इक्वल टू 2 ब्रैकेट में L प्लस B और इंटू H। तो वो 2L प्लस B की वैल्यू कितनी दे रखी इसमें 250 और हाइट कितना है 6 मीटर, कितना आ जाएगा ये 1500 मीटर स्क्वायर। ये तो निकल गया है क्या एरिया 4 वॉल्स का। अब टोटल कॉस्ट कितना आएगा, टोटल कॉस्ट ऑफ पेंटिंग क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ 4 वॉल्स इंटू कितना खर्चा आ रहा है 6 रुपीज 6 पर स्क्वायर मीटर। तो देखो ये कितना एरिया इसका 1500, इसका एरिया दे रखा है और 6 रुपीज कितना आ जाएगा 9000 रुपए, टोटल 9000 रुपीज लगेगा चारों वॉल्स को क्या पेंटिंग करने में। क्लियर, बिल्कुल सिंपल है, बस जो दे रखा था वही उठा के आपको नोट करते चले जाना है और उसका फार्मूला यदि आपको याद होगा तो फिर बिल्कुल सिंपल है। वो मैथ तो ऐसे भी आपको सिर्फ फार्मूले बेसिस होती है, फार्मूला यदि आपको लर्न है तो बिल्कुल सिंपल आपके लिए, नहीं तो फिर क्वेश्चन क्या है, हिंदी तो है नहीं कि आपको लिख दो उसमें। क्लियर, थैंक यू।